मैंने अपनी आंखें खोली तो कमरे में घुटन भरी सन्नाटा था। कुणाल की सांसें गहरी और भारी थीं। वो मेरे बगल में सोया हुआ था, लेकिन उसका हाथ अभी भी मेरे पेट पर पड़ा था, जैसे कोई जंजीर हो। रात की वह यातना अभी भी मेरे शरीर में गूंज रही थी। हर जगह दर्द था, कलाई पर चूड़ियों के निशान, गाल पर थप्पड़ों की लाली, और अंदर वह अजीब सी जलन जो शायद कभी मिटने वाली नहीं थी। मैं धीरे से उसका हाथ हटाकर उठने की कोशिश करने लगी। कमजोरी इतनी थी कि बिस्तर से उतरते ही मेरे पैर कांपने लगे। बाथरूम की ओर बढ़ा तो कुणाल की आवाज आ गई। कहाँ जा रही हो? मैंने बिना मुड़े कहा। पानी पीने। पानी यहीं है, बिस्तर पर आ जाओ। उसकी आवाज में वो वही ठंडक थी जो हमेशा मुझे कांपने पर मजबूर कर देती थी। मैं लौट आई। उसने मुझे अपने पास खींच लिया और मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, आज रात तुमने बहुत अच्छा बर्ताव किया, गाड़ी में भी और बाद में भी। देखो, जब तुम मेरी बात मानती हो तो सब कुछ कितना आसान हो जाता है। मैं चुप रही। उसके छूने से मेरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन डर ने मुझे जकड़ रखा था। सुबह कुणाल ऑफिस चला गया। सोनू नाश्ता लेकर आया। उसने ट्रे टेबल पर रखी और मेरी ओर देखा। उसकी नज़र मेरे गाल पर और गर्दन पर लगे निशानों पर टिक गई। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ उमड़ा, फिर उसने नजरें झुका लीं। मैडम जी, कोई दवा चाहिए क्या? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं। वह चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आया। इस बार हाथ में एक छोटी सी शीशी थी। यह मलहम है, दर्द के लिए। मैंने किचन से लिया, कोई नहीं देखेगा। मैंने शीशी ली। उसकी उंगलियां मेरे हाथ से छू गईं। वह जल्दी से पीछे हट गया। दोपहर तक मैंने मलहम लगा लिया। दर्द थोड़ा कम हुआ, लेकिन दिल का दर्द नहीं मिटा। माँ की याद बार बार सता रही थी। उनकी गोद, उनकी उंगलियां मेरे सिर पर, और वह बात, बच्चे कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होते। शाम को कुणाल घर आया तो उसके चेहरे पर थकान के साथ कुछ और था, उत्साह। उसने मुझे कमर से पकड़कर करीब खींचा और बोला, आज रात पार्टी है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स आ रहे हैं, तुम्हें तैयार रहना है। वो वाली लाल साड़ी पहनना, और मेकअप अच्छा वाला। मैंने पार्लर से लड़की बुलवा दी है। मैंने हिम्मत करके कहा। कुणाल, मेरे चेहरे पर निशान हैं, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर वही बात, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो। अगर तुम घर में बैठी रहीं तो लोग क्या कहेंगे? कि कुणाल कुकरेजा की बीवी बीमार है या नखरे दिखा रही है। उसने मेरे बाल पकड़कर मेरे चेहरे को अपनी ओर मोड़ा। जाओ, तैयार हो जाओ, और एक बात, आज रात तुम मुस्कुराओगी, चाहे अंदर से कितना भी रोना हो। समझी अवसर? मैंने सिर हिलाया। पार्लर वाली आई। उसने मेरे चेहरे पर भारी मेकअप लगाया, नीचे के निशान छिपाने के लिए। लाल साड़ी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ थी, गर्दन और पीठ खुली हुई। जब मैं शीशे के सामने खड़ी हुई तो खुद को पहचान नहीं पाई। यह नैना नहीं थी, यह कोई और थी। कुणाल की सजावट, मेहमान आए, शराब के गिलास, जोर जोर की हंसी, और कुणाल के दोस्तों की वही बेहुदा नजरें। एक पार्टनर ने मुझे घूरते हुए कहा, कुणाल भाई, तुम्हारी पत्नी तो हर बार और भी खिलती जा रही है। कुणाल ने मेरी कमर पर हाथ रखा और जोर से हंसा। ये सब तुम्हारे लिए है यार, पत्नी को संभालना भी एक आर्ट है। रात गहराने लगी। शराब का असर सब पर चढ़ने लगा। एक गेम शुरू हुआ, सच झूठ, हारने वाले को कोई सजा। कुणाल जानबूझकर हार गया। सजा थी पत्नी को सबके सामने गोद में बिठाकर किस करना। मैंने उसकी आंखों में देखा। प्लीज नहीं। उसने मेरे हाथ को इतनी जोर से दबाया कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। अब उसने मुझे अपनी गोद में खींच लिया। मेहमान तालियां बजा रहे थे। उसकी सांसें शराब से भरी हुई थीं। जब उसके होंठ मेरे होठों पर आए तो मैंने आंखें बंद कर लीं। जिल्लत की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। कोई चीख नहीं निकली, सिर्फ अंदर कुछ टूटता रहा। पार्टी खत्म हुई, मेहमान चले गए। कुणाल ने दरवाज़ा बंद किया और मुझे दीवार से सटा दिया। आज तुमने अच्छा किया, उसने मेरे कान में कहा, लेकिन आंखों में अभी भी वह डर कम है। मुझे और चाहिए। उस रात फिर वही हुआ, सिर्फ और क्रूर। उसने मेरे हाथ बांध दिए, मुंह दबा दिया। जब मैं दर्द से कांप रही थी तो वह हंस रहा था। रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे और भड़काते हैं। सुबह जब वह सोया तो मैं बाथरूम में घुटनों के बल बैठ गई। शीशे में अपना चेहरा देखा, सूजा हुआ, आंखें लाल,
होंठ फटे हुए। मैंने फुसफुसाया, माँ, तुमने कहा था राजकुमार आएगा। ये राजकुमार नहीं, ये राक्षस है। अगले दिन सोनू फिर आया। इस बार उसने नाश्ते के साथ एक छोटा सा लिफाफा भी रखा। अंदर एक मोबाइल सिम था और एक पर्ची, अगर कभी जरूरत पड़े तो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं सुनूंगा। मैंने लिफाफा जल्दी से छुपा लिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहली बार किसी ने मुझे मदद का इशारा किया था। कुणाल उस दिन देर से आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। ऑफिस में लॉस हो गया। आज तुम्हें मेरे मूड को ठीक करना होगा। उसने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया, कपड़े फाड़ दिए। जब मैंने मना किया तो उसने मेरा गला दबाया। बोलो, मैं तुम्हारी हूँ। बोलो एफशेमर, मैंने कांपती आवाज में कहा। मैं तुम्हारी हूँ। जोर से, मैं तुम्हारी हूँ। उसने छोड़ दिया। फिर जो कुछ किया वह सिर्फ शरीर नहीं, मेरी आत्मा को भी कुचलने वाला था। रात के 3 बजे जब वह सो गया तो मैंने वह सिम निकालकर पुराने फोन में डाला जो माँ ने बैग में रख दिया था। हाथ कांप रहे थे। मैंने मैसेज लिखा, मदद चाहिए, कृपया। भेजते ही डर लगा, अगर कुणाल ने देख लिया तो। सुबह सोनू नाश्ता लाया। उसकी आंखों में पूछताछ थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया। उसने फुसफुसाया, मैं रात को गार्डन में रहूंगा, अगर निकल सको तो। दिन भर मैं योजना बनाती रही, लेकिन कुणाल ने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया। उसने नौकरों को हिदायत दे दी थी कि मैडम जी अकेली कहीं न जाएं। शाम को अचानक कुणाल का फोन आया, मैं लेट हूँ, तुम सो जाना, कल सुबह बात करेंगे। मौका था। रात के 11 बजे मैंने साड़ी के नीचे आरामदायक कपड़े पहन लिए, पैरों में चप्पल, हाथ में वह छोटा बैग जिसमें माँ की दी हुई चीजें थीं। दिल धड़क रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला। गलियारा खाली था। सीढ़ियाँ उतरते हुए हर कदम पर लगता था कोई पकड़ लेगा। गार्डन का दरवाज़ा खुला था। सोनू अंधेरे में खड़ा था। जल्दी, उसने फुसफुसाया। हम दीवार के पास पहुंचे। वहाँ एक छोटी सी सीढ़ी थी जो बाहर सड़क पर जाती थी। सोनू ने मुझे ऊपर चढ़ने में मदद की। जैसे ही मैं दीवार पार करने वाली थी, पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रही हो नैना? कुणाल। वह अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। उसके हाथ में एक गिलास था, शराब की महक। सोनू सहम गया। साहब, मैं सिर्फ। कुणाल ने उसे एक थप्पड़ मारा। तुम भी? मेरे घर का नौकर मेरी बीवी को भगा रहा है। उसने मुझे बालों से पकड़ लिया। वापस अंदर। मैं चीखी, छोड़ो, मुझे जाने दो। उसने मुझे घसीटते हुए अंदर लाया, दरवाज़ा बंद किया। सोनू को बाहर खड़ा छोड़ दिया। कमरे में उसने मुझे फर्श पर फेंक दिया। भागने की कोशिश? मेरे घर से? मेरी इज्जत से? उसने बेल्ट निकाली। पहली चोट कमर पर लगी, दूसरी पीठ पर। मैंने हाथों से अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों चुना था? वह चिल्ला रहा था। क्योंकि तुम्हारी आंखों में डर था। गरीब घर की लड़की, कोई पूछने वाला नहीं। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें बेच दिया, पैसे के लालच में। झूठ बोलते हो, मैंने चीखकर कहा। माँ ने मजबूरी में। चुप, उसने मेरा मुंह दबा दिया। अब तुम कभी घर नहीं जाओगी, कभी माँ से नहीं मिलोगी। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी गुड़िया, मेरी चीज। उस रात की सजा पहले से कहीं ज्यादा लंबी और क्रूर थी। उसने मुझे बांध कर रखा, घंटों तक। जब वह थक गया तो बोला, कल से तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, खाना यहीं आएगा, समझी? मैं फर्श पर पड़ी, सिसक रही थी। शरीर जल रहा था, लेकिन अंदर एक छोटी सी चिंगारी जल रही थी। सोनू का वह मैसेज, माँ की याद, और वह बात जो माँ ने कही थी, समय बीतने के साथ समझ में आता है। सुबह सोनू नाश्ता लेकर आया। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। उसने कुंजी के छेद से फुसफुसाया, मैं पुलिस को खबर कर दूंगा, आप हिम्मत रखो। मैंने जवाब में सिर्फ आंसू बहाए। दिन बीतते गए। कुणाल रोज रात को आता। कभी प्यार का नाटक करता, कभी जानवर बन जाता, कभी कहता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो कभी तुम मेरी संपत्ति हो। एक रात उसने शराब के नशे में बताया, मेरी पहली पत्नी भी ऐसी ही थी, भागने की कोशिश की थी, फिर दुर्घटना हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तय कर लिया, अब और नहीं। अगली सुबह जब सोनू आया तो मैंने दरवाजे के नीचे एक पर्ची सरका दी। रात को 3 बजे, पिछवाड़े का दरवाज़ा, कुंजी छुपा दो। रात आई। कुणाल सोया हुआ था, शराब का गहरा नशा। मैंने धीरे से अपने हाथ छुड़ाए। पैरों में दर्द था, लेकिन मैं रेंगती हुई दरवाजे तक पहुंची। कुंजी लगी हुई थी। मैंने खोला। ठंडी हवा लगी। सोनू अंधेरे में खड़ा था। एक स्कूटर तैयार, जल्दी, उसने कहा। हम निकले। सड़कें सुनसान थीं। स्कूटर की आवाज़ में मेरा दिल धड़क रहा था। पीछे मुड़कर देखा, घर की रोशनियां दूर होती जा रही थीं। सोनू ने कहा,
मैं आपको आपकी माँ के पास छोड़ दूंगा। फिर पुलिस। मैंने सिर हिलाया। आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार खुशी के नहीं, मुक्ति के। गांव की तरफ सड़क मुड़ी। पेड़ों की छांव, दूर मंदिर की घंटी, अचानक पीछे रोशनी। एक कार। कुणाल, तेज चलाओ, मैं चीखी। सोनू ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन कार करीब आ रही थी। कुणाल का चेहरा खिड़की से दिख रहा था। पागल। कार ने स्कूटर को टक्कर मार दी। हम दोनों गिर पड़े। सोनू का सिर सड़क से टकराया, वह बेहोश हो गया। कुणाल उतरकर मेरे पास आया। उसके हाथ में लोहे की छड़ थी। तुम भाग नहीं सकती, उसने कहा। आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में खून। तुम मेरी हो, हमेशा। मैं पीछे हटती गई, जमीन पर घिसटती हुई। छोड़ दो, प्लीज। उसने छड़ उठाई। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। पुलिस। कुणाल की आंखें फैली। उसने छड़ फेंकी और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की गाड़ियां चारों तरफ से आ गईं। एक महिला अफसर ने मुझे कंबल ओढ़ाया। आप सुरक्षित हैं, आपकी माँ इंतजार कर रही है। मैंने सोनू की तरफ देखा, वह करा रहा था, जीवित था। अस्पताल में जब माँ आई तो उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। दोनों रो रही थीं। माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें उस राक्षस के हाथों सौंप दिया। माँ सिसक रही थीं। मैंने उनके बाल सहलाए। नहीं माँ, आपने जो सोचा था, हालात थे। अब सब खत्म। कुणाल गिरफ्तार हो गया। केस चला। सोनू गवाह बना। मेरी बयान दर्ज हुई। कोर्ट ने उसे उम्र कैद सुनाई। मैं माँ के साथ वापस अपने छोटे से घर में आ गई। तीनों बहनें आईं। घर फिर से भर गया। रात को माँ की गोद में सिर रखकर मैं लेटी। उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए पूछा, अब डर तो नहीं लगता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, डर था माँ, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं जान गई हूँ, बच्चे कभी बोझ नहीं होते, और माँ बाप की मजबूरी भी समय के साथ सही हो जाती है। बाहर चांद चमक रहा था। कमरे में शांति थी, और पहली बार कई महीनों बाद मैं बिना डरे सो गई। कहानी समाप्त।